हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सामान्य हिंदी का एक मुख्य टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय को हम यहाँ पर आसान ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित जो भी आपके कंफ्यूजन है, जो भी डाउट हैं, वो आज के बाद नहीं रहेंगे। और यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप जो हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। तो बात कर लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। दोस्तों, उपसर्ग अर्थात ऊपर वाला जो हमारा शब्द आता है उसको कहा जाता है उपसर्ग। प्रत्यय अर्थात शब्द के बाद में जो आता है, जिसका कोई सार्थक अर्थ वाले शब्द को छोड़ने के बाद जो कुछ भी शब्द बचता है वो होता है हमारा प्रत्यय। तो कह सकते हैं आसान सी ट्रिक है याद रखने वाली, आगे वाला शब्द। देखिए, आगे वाला शब्द क्या होगा? उपसर्ग होगा। और इसके बाद आगे वाला शब्द जिस तरीके से यदि मैं आपको लिखूं कि यदि यहाँ पर लिखा हुआ है निरपराध, तो यहाँ पर यदि बाद वाला शब्द और पहले वाला शब्द यदि आपने संधि पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से ध्यान होगा। नहीं पढ़ी है तो अभी प्लीज़ हमारी इससे पहली जो क्लास है वो आप देख लीजिएगा संधि की। इससे पहले भी हमने सामान्य हिंदी की लगभग 10 से 12 क्लासेज डाली हुई हैं, आप उन्हें वॉच कर लीजिएगा। तो निर यहाँ पर हमने लिख दिया है और अपराध, तो निर और अपराध को मिलकर बनता है निरपराध। तो निरपराध को यहाँ पर जो ये बाद वाला जो शब्द है यह है सार्थक अर्थ वाला होना चाहिए। देखिए, सार्थक उस शब्द को बोला जाता है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। तो इससे पहले वाला जो शब्द है, चाहे उसका कोई अर्थ हो या ना हो, वो क्या है? आपका उपसर्ग होता है। लेकिन बाद वाला जो शब्द है, ये बाद वाला जो शब्द है वह आपका सार्थक शब्द होना चाहिए। यह उपसर्ग की कंडीशन होती है कि बाद वाला जो शब्द है वो सार्थक शब्द होना चाहिए और पहले वाले शब्द को क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। देखिए, कुछ और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं इसे, कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझ। देखिए, यदि यहाँ लिखा जाए अध्यादेश, तो अध्यादेश आपने शब्द सुना होगा। तो यहाँ पर यह जो शब्द है, यदि आपने संधि विच्छेद पढ़े होंगे, संधि विच्छेद करने की जानकारी आपको होगी, तो अधि और आदेश यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बनता है अध्यादेश। तो यहाँ पर जो बाद वाला शब्द है वो आदेश है। आदेश क्या है? एक सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द उसे हम बोलते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। और इससे पहले वाला जो शब्द होगा यह आपका होगा उपसर्ग होगा। तो दोस्तों, उपसर्ग को आपने अभी समझ लिया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा और डिटेल से समझते हैं ताकि हम भविष्य में से क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो हमारा एक शब्द है उपकार। देखिए, उपकार में यदि हम उप जो शब्द है उसे हटा दिया जाए और यहाँ पर कार क्या होगा? एक सार्थक शब्द होगा। तो यहाँ पर उप क्या होगा? आपका उपसर्ग होगा। तो इसी तरीके से यदि हम अन्य एक और उदाहरण के द्वारा समझें, यदि यह लिखा जाए कि अत्यधिक। देखिए, अत्यधिक तो आप सभी जानते होंगे, अति प्लस अधिक। देखिए, हिंदी में जो है इसको प्लस को धन भी बोला जाता है, अति धन अधिक। तो यहाँ पर बन जाता है अत्यधिक।
तो अधिक क्या है, एक सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द है, और इसे इस तरीके से ही अलग करना होता है जब हमें उपसर्ग की पहचान करनी हो। उससे पहले जो शब्द बचेगा, यदि बाद वाला सार्थक शब्द आपने हटा लिया, उससे पहले जो भी शब्द बचेगा वो आपका क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो उपसर्ग आपने समझ लिया होगा आसानी से। अब इसके बाद क्या है, हम आपको वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उपसर्ग से भी और प्रत्यय से भी, तो आप सभी उनका भी आंसर ज़रूर दें। अब देख लेते हैं हम प्रत्यय क्या होता है। देखिएगा, आपने उपसर्ग को आसानी से समझा, अब प्रत्यय की बारी है। तो प्रत्यय में थोड़ा सा अंतर होता है उपसर्ग और प्रत्यय में। यहाँ पर जो है आगे वाला शब्द चाहे उसका कोई अर्थ हो या ना हो, लेकिन उसके बाद वाले शब्द का क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। बाद वाला शब्द क्या होना चाहिए, आपका सार्थक होना चाहिए। सार्थक होता है जिसका कोई अर्थ हो। तो ये दो कंडीशन उपसर्ग को पहचानने में मदद करती है। अब इसी तरीके से जो प्रत्यय है उसको क्या पहचान है, किस तरीके से उसकी पहचान करेंगे, कैसे बताएंगे कि इस शब्द में प्रत्यय क्या है, तो उसके लिए भी हम आपको बताते हैं। प्रत्यय जो होता है हमेशा बाद वाला शब्द होता है, बाद वाला शब्द। इसमें क्या है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, शुरू वाला शब्द आपका सार्थक होना चाहिए, सार्थक होता है। देखिए, शुरू वाला जो शब्द है वो सार्थक होता है, अर्थात उसका कोई निश्चित अर्थ होता है। यदि इसी के एग्जाम्पल को लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके जो शुरू वाले शब्द हैं उनका कुछ अर्थ होता है, और बाद वाले शब्दों का जो है अर्थ हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यदि मैं कहूँ कि भलाई, भलाई में उपसर्ग बताइए, तो मैं यहाँ पर शुरू वाला जो शब्द है वो सार्थक शब्द लूँगा। तो भला, आप सभी ने सुना होगा कि वह आदमी बहुत भला है, तो भला क्या है, एक सार्थक शब्द होगा, और प्लस ई, तो ई क्या होगा आपका, यहाँ पर प्रत्यय होगा, अर्थात बाद वाला शब्द क्या होता है, हमेशा प्रत्यय होता है। तो बाद वाला शब्द है आपका ई। ई यहाँ पर क्या होगा, प्रत्यय होगा। आप इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, हमने लिखा है बनावट। देखिए, बनावट, तो यहाँ पर जो शब्द है बना, अर्थात किसी चीज़ को बनाना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ये इस तरीके से होता है। यदि इस शब्द को हम यहाँ तक ही छोड़ दिया जाए कि बन, तो ये भी एक सार्थक शब्द है, कोई चीज़ बन गई। तो यहाँ पर क्या है, बन एक सार्थक शब्द है। और आवट, आवट, क्योंकि यहाँ आ की साउंड है तो आवट बनेगा, और आवट क्या होगा, आपका प्रत्यय होगा, अर्थात बाद वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। और यह क्या है, एक सार्थक शब्द होगा। तो यदि इसकी बात की जाए तो यह प्रत्यय इस शब्द में, बनावट में आवट होगा। कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। यदि मैं कहूँ कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा इस प्रकार से होगा, यदि कहा जाए कि यहाँ पर रिक्शे वाला, रिक्शा वाला शब्द, यदि रिक्शा वाला एक साथ बोला जाए तो यहाँ पर रिक्शा क्या है, एक सार्थक शब्द है। पहले वाला शब्द जो है हमें यहाँ पर सार्थक अलग कर लेना है, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है वो। और यदि जो भी शब्द बाद में बचता है, चाहे उसका कोई अर्थ हो या ना हो, वो क्या होता है, आपका प्रत्यय होता है। और यदि बात की जाए उपसर्ग वाले वाक्य में, तो उपसर्ग में जो है सुबाद वाला शब्द क्या होता है, सार्थक होता है। प्रत्यय में क्या होता है, शुरू वाला शब्द सार्थक होता है। तो यहाँ पर प्रत्यय यदि आपसे पूछा जाए तो वाला यहाँ पर क्या होगा, प्रत्यय होगा। कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा और डिटेल से समझते हैं। यदि कहा जाए कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे राज, इस शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, तो प्रत्यय क्या होगा इस शब्द में, तो आप समझते हैं। यदि इसको हम रै और अज में जो
तोड़ा जाए दो शब्दों में तो यहाँ भी दोनों क्या है, सार्थक शब्द होना चाहिए पहले वाला, लेकिन सार्थक नहीं है। तो यह क्या है, निरर्थक शब्द है, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यह क्या है, यह नहीं बता सकते कि इस वाक्य में प्रत्यय है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्यय नहीं होगा इस तरीके के वाक्य में। जिस भी शब्द में शुरू वाले शब्द को अलग करने पर उसका सार्थक अर्थ प्रकट ना हो तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर प्रत्यय नहीं होगा, प्रत्यय बिल्कुल नहीं होगा इस तरीके के शब्दों में। तो यह भी आपको ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट यदि बात की जाए इसी तरीके से उपसर्ग की, तो उपसर्ग में भी यदि यह शब्द लिया जाए कि राज ही शब्द है और यह उपसर्ग है तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। तो उपसर्ग में भी शुरू वाला शब्द क्या होना चाहिए, आपका आगे वाले शब्द को उपसर्ग कहा जाता है, लेकिन बाद वाला शब्द क्या है, वो आपका सार्थक होना चाहिए। अज और इस तरीके से भी हम इसे जोड़ सकते हैं कि रा और जय, लेकिन यहाँ पर बाद वाला शब्द जो है सार्थक होना चाहिए, यह कंडीशन है। लेकिन यहाँ दोनों में सार्थक नहीं है यह शब्द और ना ही सार्थक यह है, क्योंकि अज का भी कोई अर्थ नहीं होता और जय का भी कोई अर्थ नहीं होता। तो ये एक शाब्दक शर्त नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, उपसर्ग नहीं होगा, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं होगा। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि ऐसा शब्द छांटिए, 4 विकल्प आपको देगा कि इन शब्द में कौन सा शब्द ऐसा है जिसका कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसी तरीके के एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे। उनमें क्या होगा, कोई भी शब्द बाद वाला शब्द जो है सार्थक अर्थ प्रकट नहीं करेगा। यदि प्रत्यय से संबंधित ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से ऐसा शब्द चुनिए जिसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है, तो उसमें क्या होगा, शुरू वाला सार्थक शब्द नहीं होगा। तो दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग को आपने आसानी से समझ लिया होगा। यदि आपने वीडियो एक बार में समझ नहीं आया है तो 2 बार देख लीजिएगा, अब मैं वादा करता हूं कि आप जीवन भर नहीं भूलोगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने 5 शब्द लिए हैं जिनका आपको उपसर्ग बनाना है। तो उपसर्ग इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग होगा, केवल यह है आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। पहला हमारा शब्द है अधिकार, दूसरा शब्द है मध्य प्रदेश, तीसरा शब्द है हिमालय, और चौथा शब्द है अप्रत्याशित, और 5वां हमारा जो शब्द है वो है दूध वाला। इन सभी में आपको क्या बताना है, उपसर्ग बताना है। आपने समझा होगा चैप्टर को, उसी के अनुरूप आपको आंसर देना है। यहाँ पर आपको प्रत्यय ज्ञात करना है। इन शब्दों में क्या प्रत्यय होगा, तो धन दान में आपको बताना है, असुरक्षित में आपको बताना है, अत्याचार के माध्यम से आपको अत्याचार शब्द में बताना होगा कि आपको प्रत्यय क्या है, अध कचरा, और एक होता है आपका मिठाई। इन 5 शब्दों में आपको बताना होगा कि प्रत्यय क्या है। तो दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।